हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। देखना कि जैसा कि मैंने तुमसे बोला था कि मैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 यानी फिजिक्स का संपूर्ण कोर्स की मैंने तुमसे यह जिम्मेदारी ली है। तो मैंने तुमसे कहा था कि मैं कक्षा 12 जो भौतिक विज्ञान का संपूर्ण कोर्स कराऊंगा मैं, और मैं आज उसका जो आगे वाला भाग है उसको लेकर के आया हूँ। मैंने तुमको पिछले वाले में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब तीव्रता से जो भी चीज़ थी मैंने एक एक करके तुमको बताई। क्या होती तीव्रता, क्या उसका मात्रक होता है, क्या उसकी विमा होती है और क्या उसका डेरिवेशन होता है। मैंने उस वाले में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, एक एक पॉइंट को बहुत बारीक से लिया है। अगर वो वीडियो ना देखा हो तो उसको ध्यान से देख लेना। और ये ऐसी ही सीरीज चलती रहेगी प्रतिदिन, और प्रतिदिन हम तुमको इस चैप्टर के जितने भी जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको सब एक साथ कराएंगे और यार कराते हुए चले जाएंगे। इसी प्रकार से संपूर्ण फिजिक्स में बहुत फास्ट कराऊंगा तुमको, ठीक है ना। अब आइएगा, अब अगले उसमें चलते हैं हम। आज हम बताएंगे तुम्हें किसके बारे में कि वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसकी क्या विमा होती है और उसका डेरिवेशन क्या होता है, जो कि इसका डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम तुम्हें वैद्युत विभव के डेरिवेशन के बारे में बताएंगे, तो इसलिए आप आराम से बने रहिएगा और अंत तक इस वीडियो को बड़े आराम से देखिएगा। और इसी प्रकार के और वीडियो देखना है तो चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर लेना ध्यान से, इस बात हमारी ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, इस चीज में ध्यान देना। देखिएगा, वैद्युत विभवांतर के बारे में बताएंगे। देखिए क्या होता है वैद्युत विभवांतर, इसके बारे में पहले समझिए कि वैद्युत विभवांतर जो वैद्युत विभवांतर है वो क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। इसको तुम्हें देखना बहुत ध्यान से। वैद्युत विभवांतर, देखिए हमने क्या किया कि यहां पे एक बिंदु स्थित है। यहां पे कौन है, एक बिंदु स्थित नहीं, और इस बिंदु पर यहां पे एक प्लस क्यू आवेश स्थित है। पर जो हम बताते जाएं ध्यान से बस देखना है, परिभाषा यहीं पे याद हो जाएगी तुम्हारी, तो मैं कोई याद करने की जरूरत नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुमको इसकी डेफिनेशन है मैं यहीं पे याद कराऊंगा, ठीक। अब देखिए यहां पे कौन स्थित है, बस जो बताएं ध्यान रखना। यहां पे कौन स्थित है, यहां पे प्लस क्यू आवेश एक किसी बिंदु पर स्थित है। क्या करेंगे, इससे कुछ दूरी ले लेंगे और इसकी कुछ दूरी से लेकर के यहां पे कौन स्थित है, यहां एक बिंदु ए स्थित है, और कुछ यहां चलेंगे तो यहां पे एक दूसरा बिंदु कौन स्थित हो गया, बी। तो यहां कितने बिंदु हो गए बेटा, दो बिंदु, एक बिंदु ए हो गया और एक बिंदु कितना हो गया, एक बिंदु बी हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि यहां से कुछ दूरी पर चलेंगे यहां पे, ठीक है, और यहां पे हमारे पास क्या रखा है, जो होता है बेटा प्लस क्यू जीरो परीक्षण आवेश। हमने परीक्षण आवेश के बारे में इसके पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छी सटीक जानकारी दी है, ठीक है ना, कि ये परीक्षण आवेश है क्या, इसका बहुत महत्व। और मैंने वहां ही बोला था कि ये परीक्षण आवेश के बिना ये चैप्टर ही अधूरा है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से देखना है। तो यहां पे कौन स्थित है बेटा, ये परीक्षण आवेश है। हम क्या करेंगे, इस परीक्षण आवेश को पहले बिंदु बी में ले जाएंगे और फिर बिंदु ए में ले आएंगे, ठीक, मतलब दो बिंदुओं तक, बी में और कितने में, ए में। तो जब हम बी से जब ए में लाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा, नहीं बस जैसे ये बिंदु बी है, अगर यहां पे माना कि ये जो यहां परीक्षण आवेश है बिंदु या बी पर स्थित है, तो बिंदु बी से बिंदु ए तक लाएंगे, हम लेके आएंगे नहीं लाएंगे, बस तो वही बात ही। तो यहां तक जब लाए तो इसमें कोई ना कोई तो यानी कार्य करना पड़ेगा। तो जो इन दो बिंदुओं के बीच में जो हमने कार्य किया है, ध्यान रखना, जो इन दोनों बिंदुओं के बीच में यानी किसे लाने में, इस परीक्षण आवेश को लाने में, इन दो बिंदुओं के बीच में जो भी हमने कार्य किया है उसका कार्य और ना इस परीक्षण आवेश के मान का जो अनुपात होता है वो हमारा वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अब देखना हम क्या बताने वाले हैं, इसकी डेफिनेशन बहुत गौर से। ये माना हमारा कि वैद्युत क्षेत्र पूरा, ये हमने क्या माना बेटा, ये यहां से यहां तक एक मान के चलेंगे, यहां पूरा टोटल ये हमारा एक वैद्युत क्षेत्र है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र। तो हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र में, बस यहीं से डेफिनेशन बनेगी, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को, ये क्या है बेटा तुम्हारे यानी परीक्षण आवेश है, हमने बता चुके ये परीक्षण आवेश है, बस ध्यान रखते रहना, ये डेफिनेशन याद होने वाली है तुम्हें। तो क्या करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य। समझे नहीं समझे? फिर से आ जाओ, एक बात और हमने क्या बताया कि वैद्युत क्षेत्र में, ये एक मान के चलेंगे। देखो डेफिनेशन तभी याद होती है जब हम कोई चीज यानी मान के चलेंगे। अगर डायरेक्ट याद करेंगे तो डायरेक्ट याद करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और क्या पता वो याद भी ना हो, लेकिन मान के याद करो तो अच्छा याद होती है। तो हमने माना ये क्या वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र में, ठीक ध्यान देना कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को, ये परीक्षण इस या परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य, तो कार्य क्या होता है W, लिए गए कार्य तथा, और जो हो गया तो तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच, उन दो बिंदुओं के बीच, कितने दो, तो उन बिंदुओं, इन दोनों उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। दोनों में अंतर समझो, वैद्युत विभवांतर क्या होता है और वैद्युत विभव क्या होता है। देखो वैद्युत विभवांतर जो होता है ये हर वक्त दो बिंदुओं के बीच कार्य करता है। कितने बिंदुओं के बीच? दो बिंदुओं के बीच कार्य करता है, ठीक है, राइट बात। और जो वैद्युत विभव होता है ये कहां से आता है? अनंत से। इसमें अनंत सब ले आना है ध्यान से, अनंत से, और केवल एक बिंदु पर होता है, ठीक है। बात आई समझ में? क्या कि वैद्युत विभवांतर जो होता है वो दो बिंदुओं के बीच होता है, और जो विभव होता है वो कहां होता है? अनंत पे, और एक बिंदु पर कार्य करता है, राइट। अब देखना आसानी से याद, क्या हुआ कि वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान है ना, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं, राइट बात। तो यहां पे डेफिनेशन क्या, तो यहां बेटा क्या हो जाएगा, VA माइनस V बराबर कितना हो जाएगा? W/Q 0। ये इसका क्या निकलेगा बेटा? फॉर्मूला। और इसकी डेफिनेशन बेटा ये लिखिए यहां पे, देखना कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है ना। ये हमने यहां पे इसकी डेफिनेशन लिख दी, इसकी यहां पे इसकी ये परिभाषा लिखी है। यहां से आराम से नोट करना, मैंने बोला था इनका नोट बिल्कुल बनाते चले जाना, तो मैं दिक्कत नहीं पड़ेगी, तुम्हें कहीं किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से बस इसको याद करना जो, तो ये बना लेना और लिखना यहाँ पे। तो वैद्युत विभवांतर VA माइनस V, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच होता है, तो ये होता है W/Q। अब यहाँ पे देखेंगे VA से लेकर के कहां तक चला बेटा? V, क्यों? इन दो बिंदुओं के बीच में, इसलिए यहां पे हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब आगे चलेंगे, इसका क्या चाहिए? मात्रक। तो देखो इसका मात्रक बेटा आराम से निकल आएगा। ये क्या है बेटा? कार्य। ये क्या है बेटा? ये होता कार्य। तो कार्य का जो मात्रक होता है बेटा, क्या पढ़ा है आपने? जूल पढ़ा है, ठीक है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल हो गया। और बेटा ये क्या है? क्यू। क्यू क्या है? तुम्हारा आवेश है। तो वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? अभी हमने वहां बताया पिछले वाली वीडियो में, तो कितना, तो इसका जो मात्रक निकल के आया जूल प्रति कूलाम। लेकिन एक बहुत अच्छा मात्रक है जिसे हम सबसे ज्यादा वोल्ट के नाम से जानते हैं, तो इसका जो मात्रक बेटा निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया? जूल प्रति कूलाम, या क्या? वोल्ट है। इसका क्या होता है बेटा? वोल्ट होता है, राइट। ये बात आई समझ में। अब आगे देखेंगे। अब हमें इसकी चाहिए विमा। हमें क्या चाहिए बेटा? इसकी विमा चाहिए। इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है कि हमें इसकी विमा कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। जूल। अच्छा, कार का मात्रक क्या होता है बेटा? जूल होता है। कार का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो कार की जो बेटा विमा होती है वो कितनी होती है? ML2 और T-2, ये इसकी विमा होती है। अच्छा, कूलाम की विमा हमने बताई क्या होती है बेटा? AT होती है। इसकी विमा क्या होती है बेटा? AT होती है। अब क्या करेंगे? इसको ऊपर ले जाएंगे, तो देखो M हमारा ज्यों को त्यों रहेगा बेटा, L भी हमारा देखो ज्यों को त्यों रहेगा। T में आ जाओ, T यहाँ कितना बेटा? या -2 है, और इस T को जो 2 1 है, जब ऊपर लेके जाएंगे इसको यहाँ घुमा के, तो -1 हो जाएगी। तो दो यहाँ पे -2 है, वहाँ -1 है, इनको दोनों को जब जोड़ देना तो कितना हो जाएगा? यानी 3 हो जाएगा, और एक ऊपर ले जाना माइनस को हो जाएगा। तो इसकी जो विमा है वो कितनी निकल के आ गई? ML2 T-3 और A-1, इसकी विमा हो गई। और इसकी राशि हम बताएं बेटा, इसकी राशि बेटा क्या होती है? अदिश होती है, राइट। इतनी बात ध्यान कर लेना, इसको आराम से नोट कर लेना,
ठीक है ना। इसको क्या कर लेना बेटा, यहां से पहले जो हेडिंग है इसकी ये लिखना हेडिंग, और फिर ये बना हेडिंग के बगल से बनाना चित्र, और ये जो फॉर्मूला जो लिख दिया हमने इस सूत्र को लिखना, इसको याद करना, इसको यहां तक लिखना। ठीक है, ये जब इतना हो जाए अब हम चलेंगे किसमें, वैद्युत विभव में। हमारी हेडिंग कौन थी, वैद्युत यानी विभवांतर। अब हम चलेंगे इसके बाद आएंगे बेटा वैद्युत विभव में। ठीक है, यहां पे आ जाइए, देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, वैद्युत विभव। हमारी जो डेफिनेशन अब अगली चलेगी वो चलेगी वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव में देखिएगा, वैद्युत विभव, अगली हेडिंग डाल लो बेटा वैद्युत विभव, ये इसकी हेडिंग है वैद्युत विभव, ध्यान रखो। अब ये वैद्युत विभव क्या होता है, इसमें आ जाइएगा। अब हम तुम्हें बताएं तो वहां पे क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूला बताया था, सेम चीजें होती हैं। ये होता है बेटा W अपॉन कितना था बेटा Q0, यही तो था। हमने बताया था कि माना कि जो अनंत पर, ध्यान रखना, अनंत पर, कहां पे, अनंत, अनंत पर वैद्युत विभव जो होता है वो शून्य होता है। अनंत पर वैद्युत विभव कितना होता है, अनंत पर वैद्युत विभव, अनंत पर वैद्युत विभव कितना होता है बेटा, शून्य होता है, शून्य होता है। तो हम क्या करेंगे कि V बराबर कितना, 0 हो जाएगा। तो हमें कितना बेटा प्राप्त होगा, अगर इसका मान 0 हो गया, क्यों लिखा नहीं, अनंत पर वैद्युत विभव कितना होता है बेटा, शून्य होता है, तो इसके स्थान में 0 हो गया, तो VA बराबर कितना मिला, W अपॉन कितना हो गया बेटा, Q 0 हो गया। ये हमें अब यहां से डेफिनेशन हमको मिलेगी किसकी, वैद्युत विभव की। अब वैद्युत विभव की परिभाषा क्या है, तो ऐसा करना कि हमने बताया कि परिभाषा को अगर याद करना, डेफिनेशन को याद करना है तो कुछ मानना। हमने माना थोड़ी देर के लिए अनंत है हमारा, क्या है बेटा, ये अनंत भाला भाग है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक या परीक्षण आवेश था, ठीक, ध्यान रखना। देखो परिभाषा याद करा रही है तो इसलिए हम ये सब काम कर रहे हैं। तो ये अनंत पर क्या है बेटा, यहाँ पे एक ये परीक्षण आवेश स्थित है, और इसके नीचे यहाँ चले आए, यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र बना दिया हमने, ठीक है। क्या बना दिया बेटा, वैद्युत क्षेत्र बना दिया, ठीक है। और इसको लाना है हमें, परीक्षण आवेश को, एक बिंदु यहाँ पे स्थित है, इस बिंदु का नाम क्या दे दिया हमने, ए दे दिया। क्या दे दिया यहाँ बेटा, ए नाम का, कौन नाम का, ये बिंदु ए है। बस यहां से यहां तक जो भी लाने में कार्य करेंगे वही हमारा उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा, उस बिंदु पर। अब देखिए डेफिनेशन कैसे याद नहीं होती, देखिए हम क्या करेंगे कि किसी परीक्षण आवेश को, ध्यान रखना, ये क्या है बेटा, ये तुम्हारा परीक्षण आवेश है। तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से बेटा, अनंत से, तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के, कहां से, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। फिर से देखो एक बार, फिर से आ जाओ, हमने क्या बताया कि किसी परीक्षण आवेश को, ये है, तो किसी परीक्षण आवेश को कहां से, अनंत से, तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर, यह शब्द आना जरूरी है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। जे इसकी बेटा डेफिनेशन लिखी, यहां देख लीजिएगा, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, यहां से लिख सकते हो। और जे यहां से जब ये हो जाए तो फिर यहां से लेकर के ये सब लिखना इसके नीचे, ठीक है। पहले इसकी देखना, इसकी डेफिनेशन के बाद फिर इसका लिखना ये, ठीक है, जे वाला सब यहां से भाग लेकर के यहां तक। अब हम तुम्हें बताएंगे यहां से कि 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। अब ये तो हमने डेफिनेशन भी बताया था, इसे अब यहां से हटा रहे हैं। अब 1 वोल्ट की यानी परिभाषा, क्यों, इसका जो हमने बताया था तुम्हें कि इसका फॉर्मूला, इसका जब मात्रक अभी हम आए हैं बता के, इसका मात्रक बताया था बेटा, क्या बताया था हमने, मात्रक बताया था इसका बेटा, कितना, जूल और प्रति क्या होता है बेटा, कूलाम, ठीक है ना, या हमने क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 वोल्ट बराबर, भाई यहीं से परिभाषा, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कितना हो गया बेटा, कूलाम हो गया। ये बस इसी से हमारी डेफिनेशन निकल के तैयार हो जाएगी, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। इसी से हम डेफिनेशन को निकाल देंगे, क्या, कि किसी, ध्यान रखना, बस अनंत शब्द को, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, ठीक है,
यहीं से था, यहीं से अगर कोई अनंत है, जैसे यहाँ पे हमने बताया था, तो किसी परीक्षण आवेश को कहाँ से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल प्रति कूलाम कार्य करना पड़े, ध्यान देना, 1 जूल प्रति कूलाम कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। ये 1 वोल्ट की हमने यहाँ पे तुमको क्या बताई, इसकी यानी परिभाषा बताई। फिर से देखो क्या बताया कि यदि किसी परीक्षण आवेश को, ध्यान रखना हमने बताया था, अगर परिभाषा याद करनी तो मान लो कि ये क्या हो गया तुम्हारा, अनंत हो गया, ठीक है। अनंत के बाद यहाँ कौन रखा, यहाँ पे परीक्षण आवेश है, कहाँ, इसे कहाँ लेकर के आना है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र में लेके आना, बस याद हो जाएगी। क्या कि यदि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल प्रति कूलाम कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ये 1 वोल्ट की परिभाषा बेटा मेरे ये लिखी है कि यदि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल प्रति कूलाम कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव या विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ये इसकी हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी। इसको हाल जस्ट इसके नीचे लिख देना, इस फॉर्मूले के ये नीचे लिख देना, ये 1 वोल्ट की तुम्हारी डेफिनेशन हो गई। अब एक चीज और देखना, अगर हम इसको हम आवश्यकता पड़ेगी बहुत ज्यादा, क्या अगर हम 1 मान के इसका 3 गुणा करेंगे तो W बराबर हमें कितना मिल जाए, वी क्यू समझ लिया, वी क्यू 0। तो क्या है ये नोट, ध्यान कर, इस नोट को लिख लेना कि वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W बराबर वी क्यू होता है। ये हमने लिख दिया, ऐसे आया, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, इससे बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम आगे इसके मेन फॉर्मूला में आ गए। अब हमने तुमको जैसा बोला था वैसा ही कराएंगे। देखिए अब इसका फॉर्मूला ध्यान से देखना है तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग डालो बेटा, और हेडिंग है किसी बिंदु, ध्यान रखना, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर बेटा विभव, क्या हो गया बेटा, किसी बिंदु पर विभव, ठीक है ना। इस बात, ये तुम्हारी हेडिंग है, इस हेडिंग को डाल लो, डाल ली। अब इसके बाद देखिएगा, अब तुमको बहुत बहुत चीजों में ध्यान देना है। क्या है, हम क्या करेंगे कि यहाँ कोई बिंदु स्थित है, ध्यान रखना, यहाँ पे कौन स्थित है, बिंदु, ठीक है, यहाँ पे, और इस बिंदु पर एक यहाँ पे प्लस क्यू आवेश स्थित है, यहाँ कौन स्थित है, यानी प्लस क्यू आवेश स्थित है। तो इस प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा, ए आर दूरी पर, ध्यान रखना, इस आर दूरी पर एक बिंदु ए स्थित है। हमने जो बताया ध्यान रखना, क्या बताया कि यहाँ पे एक बिंदु स्थित है, यहाँ पे यानी प्लस क्यू आवेश स्थित है। इस प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर यहाँ एक बिंदु ए स्थित है, और इसी बिंदु ए पर हमको विभव ज्ञात करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि बिंदु ए से लेकर के और अनंत तक की दूरियां, कहाँ तक की, अनंत तक की, क्योंकि विभव अनंत में होता है, अनंत तक की दूरियों को छोटे छोटे भागों में बांटेंगे। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये अपना कितना डी होगा, इसी प्रकार से अनंत तक बांट लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर हुई है, और अब हम करेंगे यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक की दूरी कितनी बेटा, R1 हो गई, ठीक है ना, ध्यान रखना। और यहाँ से बेटा यहाँ तक की दूरी, सी तक की दूरी कितनी होगी, R2 हो गई। और बेटा इसके बाद क्या करना कि R3 जो है ये कहाँ तक की दूरी होगी बेटा, D तक की दूरी, कहाँ तक, ये D तक की, ये बेटा दूरी को ध्यान रखना, ये ऐसी ऐसी दूरियाँ हैं, राइट, R1 R2 R2। हमने क्या किया कि अनंत तक की दूरियों को हमने यहाँ तक यहाँ बांट लिया, इतनी बात आई समझ में। हमने फिर बताया क्या कि माना प्लस क्यू आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, बस इसे ध्यान रखना, माना प्लस क्यू आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है, इससे r दूरी पर बिंदु a स्थित है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना, विभव ज्ञात करना है। बिंदु a से लेकर के अनंत तक की दूरियों को छोटे छोटे भागों R1 R2 और R3 में बांट देती या विभाजित कर देती हैं। इसकी देखो ये पहले बनाना चित्र, ये जो आरेख बनाया है हमने, इसको पहले बनाना बगल से, ठीक है, जो हम बता रहे हमारी बात ध्यान रखना। इसको बनाने के बाद जो इसकी थ्योरी ये बेटा लिख दी हमने, देखो ये यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ये लिखी है, इस बात में ये यहाँ से लेकर के पूरी यहाँ तक है, इसे तुमको लिखना, ये थ्योरी लिखी है। क्या है, माना प्लस क्यू आवेश किसी ऐसे
माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तांक a है, इससे r दूरी पर बिंदु a है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना, विभव ज्ञात करना है। बिंदु a से अनंत तक की दूरी को छोटे छोटे भागों r1, r2, r3 में डॉट डॉट अंत में बांट देते हैं। ठीक है, ये इतना हो गया। बस इतने में ध्यान रखना कि ये तुमको ये बनाना पहले फिगर, ठीक, बगल से, और फिर इसके तुरंत जस्ट बगल में इसकी जो थ्योरी जो हमने यहाँ पे लिख दी है, इस थ्योरी को भी विशेष ध्यान देना है। इस थ्योरी को भी यहाँ बगल से तुमको यहाँ लिख देना है। इतनी बात ध्यान रखना। अब आइए, अब हम चलते हैं कि माना हमने क्या माना। हम मानेंगे यहाँ से कि माना जो परीक्षण आवेश है, हम लेके कहाँ से आ रहे हैं, इस परीक्षण आवेश को अनंत से लेके आए हैं। ध्यान रखना, विभव हर वक्त अनंत में चलेगा, ये हमने बताया। तो इस वैद्युत विभव को अनंत में लेके आए और थोड़ी देर के लिए माना कि यहाँ पे यानी जो तुम्हारा परीक्षण आवेश है वो बिंदु ए पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, हमने माना परीक्षण आवेश प्लस Q0 बिंदु ए पर स्थित है। अब आएंगे कूलाम के नियम से बेटा, ठीक, ध्यान रखना इस नियम को। किसके नियम से बेटा, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार। ठीक है, ध्यान, एक एक बात को ध्यान, कूलाम के नियमानुसार। तो ए पर है तो क्या लिखेंगे हम, एफ ए बराबर, ध्यान रखना, 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के हो गया। ठीक है, इनके बीच की बात ही, दोनों के बीच में बल लगेगा कितना बेटा, Q और Q0 यही लगेगा बेटा, क्योंकि ये परीक्षण आवेश कहाँ स्थित है, ए पर स्थित है। तो ये Q कितना, Q और बीच की दूरी भी कितना है बेटा, R, तो यहाँ R² हो जाएगा। ठीक है, अब फिर लिखेंगे यदि परीक्षण आवेश, ध्यान रखना, यदि परीक्षण आवेश जो है, यदि परीक्षण आवेश जो है तुम्हारा प्लस Q0, ये बिंदु कहाँ पे, B पर स्थित हो बेटा, कहाँ पे, बिंदु B पर स्थित हो। जैसा बताते जाओ वैसे करते जाओ। अब ये A पर था, अब ये कहाँ पहुंच गया, B पर पहुंच गया। तो जब ये B पर पहुंचेगा तो बेटा कितना होगा, FB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है, या एप्सिलॉन 0 या नॉट एप्सिलॉन, और Q आवेश सेम ही रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब दूरी देखिएगा, पहले यहाँ से यहाँ तक का था तो दूरी R थी, अब ये यहाँ से लेकर के कहाँ तक, B तक, तो प्लस Q से लेकर के और B तक की दूरी कितनी बेटा देगी, R1। तो यहाँ पे कितना करें, R1 का स्क्वायर कर देंगे। ये बात आई होगी समझ में, ध्यान रखना बहुत ध्यान से। अब क्या है कि जब हमने बताया था दो बिंदुओं के बीच में हमने क्या किया, कार्य किया, नहीं किया कार्य, क्योंकि इस परीक्षण आवेश को पहले ए पर माना, फिर हमने बी पर, तब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो बल तो लगेगा ना। जब यहाँ पे परीक्षण आवेश था, फिर यहाँ पे परीक्षण आवेश था, अब इनके बीच में बल लग रहा है, तो अब कितना बल लगा इन दोनों के बीच में, पहले बल तो हमें देखना पड़ेगा, जब बल, और फिर देखेंगे कार्य कितना करना पड़ा, तो पहले हम बल गए। अच्छा, तो बल कैसे ज्ञात करेंगे, देखेंगे हम, बिंदु ए व बी पर, बिंदु ए व बी पर, बिंदु ए व बी पर लगने वाले बल, ठीक है, ये यहाँ बिंदु ए व बी पर लगने वाले बल को, बिंदु ए व बी पर लगने वाले बल को एफ ए व एफ बी के गुणोत्तर माध्य से, कौन बेटा, गुणोत्तर माध्य से प्राप्त होता है। ठीक है, बिंदु ए और बी के बीच में जो जितना बल लग रहा है वो उसके किस माध्य से, यानी गुणोत्तर माध्य। अब तुम कहोगे ये गुणोत्तर माध्य क्या है, कक्षा 11 में मैथ में तुमने पढ़ा होगा, एक होती समांतर श्रेणी, एक होती गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी में तुम्हें मिला होगा G बराबर √AB, ये बेटा तुम्हारा होता है गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला। क्या बताया, G बराबर √AB, तुमने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, ये चीज़ तुम्हें बताई गई होगी। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में है, तो बस इसी को हम लिखेंगे। तो FAFP है तो यहाँ लिखेंगे FAFP, ठीक है, दोनों एक साथ हैं, और दोनों का हम क्या कर देंगे, दोनों के एक साथ, ए का मान हो गया, ये किसका, बी का हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0/R² हो गया गुणते, और बी का कितना बेटा, 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन और Q और Q0/R1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो देखो बेटा, ये देखो, ये दोनों चीजें बराबर हैं,
जब क्यू क्यू जीरो है, यहाँ पे क्यू क्यू जीरो है और जे दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बाहर निकले आएंगे और ये भी क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है। तो सीधे हमें कितना मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के, या नॉट एप्सिलॉन, क्यू क्यू जीरो अपॉन और R1, ये हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा, वर्गमूल लगा जी, वर्गमूल से अलग हट जाएंगे, इनमें दोनों में स्क्वायर था, इसलिए ये तो वर्ग से वर्गमूल कटता है, जानते हो, ये कटने के बाद ये इतना FAB का मान प्राप्त हो गया। अब ये मान प्राप्त हो गया, अब हमें क्या चाहिए कि हमने बताया था कि इनके बीच में बल, तो इनके बीच में बल कितना लगा, इतना लग रहा है। अब इनके बीच में कार्य कितना किया हमने लाने में, तो देखिए अब हम इसको यहां से हटा रहे हैं। ठीक है, तो इनके दोनों के बीच में हमने कार्य कितना किया उसको हमको देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि कार्य कितना करना पड़ेगा हमें यहाँ से। ठीक है, इनके दोनों के बीच में किया गया कार्य, तो देखिए अब क्या है, यहाँ लिखेंगे हम कि बिंदु B, क्यों B पहले, क्योंकि ये अनंत से आएगा, ध्यान रखना, बिंदु B से लिखना यहाँ पे कि यहाँ पे लिखना परीक्षण आवेश को, सीधे लिखना कि परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य, तो WBA बराबर, अब फॉर्मूला जानते हो तुम क्या होता है, कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुणित विस्थापन। क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। तो बल हमारे पास FAB था, कितना था बेटा, FAB, जो निकल के आया यहाँ पे देखिएगा। विस्थापन कैसे निकालते हो, देखिएगा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी बेटा, R। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी बेटा, R, और यहां से लेकर के प्लस Q से और B तक की दूरी कितनी, R1 थी। तो हम इसका विस्थापन कैसे निकालेंगे, मतलब बड़ी दूरी छोटी दूरी को क्या कर देंगे, घटा देंगे, मतलब R1 से R को हम क्या कर देंगे, यहां से माइनस कर देंगे, R1 माइनस R, राइट। ये इसका क्या होगा, विस्थापन। ऐसे तो निकालते हैं। अब देखिए आगे बेटा, तो इसमें FAB का मान ये रखा है बेटा, इसे उठा कर रखो, 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के हो जाएगा, और बेटा यहाँ मिलेगा हमें Q0 और R1 और गुणते R माइनस R, ये इतना हो गया, ये मान उठा कर रख दिया हमने। अब थोड़ा बस देखते जाना, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के, और इससे थोड़ा अब वहाँ इनको यहाँ कर लो। ठीक है, कर लिया, अब इनको अलग अलग करो, R1 जी बेटा इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जो दोनों जाएंगे तो R1 हो जाएगा, और R और कितना R और कितना हो जाएगा बेटा, R1 हो जाएगा। ये बात इतनी समझ में आई, ठीक है ना, ठीक है ना, ये इतना हो गया। इसको हमने क्या किया, दोनों के अलग अलग बटे में यानी कर लिया, तो R1 से R1 कट गया और R से R कट गया। ठीक है, तो Q और Q0 अपॉन 4 पाई नॉट एप्सिलॉन इतना हो गया, और 1/R और 1/R1 ये बच के इतना तैयार हो गया, राइट। ये निकल आया कार्य। अब इसी प्रकार से जब B से C में जब B से A में ले आए, अब C से B में लाएंगे, तो लिखना कि परीक्षण आवेश को कहाँ से, C से B तक, बिंदु C से B तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो अब ये कहाँ से कहाँ तक आया बेटा, ये C से B में आया, तो हम क्या करेंगे, CB कर देंगे, और इसी प्रकार होगा Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के। अब देखना बेटा, यहाँ से अंदाज लगा लो, यहाँ पहले R आया और फिर बाद के R1 आया, देख लो, यहाँ पहले R आ रहा फिर क्या R1 आ रहा, तो यहीं से मिलाओ जी, R हो गया जी, R1 हो गया, तो इसी प्रकार से इसे कर लो R1 और माइनस R2, कैसे, 1/R1 माइनस 1/R2। देख लो, यहीं से अंदाज लो कि अगर यहाँ पे R आ रहा पहले, तो R मतलब ये हुई दूरी, और फिर R1 आ रहा है, इसलिए हमने क्या किया कि R1 से यहाँ पे R2 में, क्योंकि हम C से B में आ रहे हैं इसलिए। इसी प्रकार हम आएंगे किस में, अब D और C में आएंगे, तो DC बराबर, तो Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के, देखो अब क्या हो जाएगा बेटा, वो R2 माइनस कितना R3, R2 से R3 हो गया। अब देखेंगे, अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से चलते रहेंगे बराबर, हम कहाँ तक, अनंत तक, तो सीधे लिखेंगे किया गया नेट कार्य, मतलब पूरा कार्य निकालेंगे टोटल, मतलब इसका योग करेंगे, कैसे,
ये W बराबर WBA हो जाएगा और प्लस, ठीक है, W कितना CB हो जाएगा और बेटा यहाँ पे W कितना हो जाएगा DC हो जाएगा और ये पूरा कहाँ तक, अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, तो टोटल जितना भी कार है हम उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे यहाँ जोड़ देंगे इसे। ठीक है, जी इतना भी कार दिया गया है, जितना भी है इसको हम क्या कर देंगे बेटा, यहाँ जोड़ देंगे। तो लिखेंगे W बराबर, ठीक है, तो BA वाला तो पहले कहाँ J है, J निकल के आया बेटा WBA। तो देखो एक चीज कॉमन मिल रही सबने, Q0 4 पाई नॉट एप्सिलॉन K, ये सब में देखो बराबर, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तीनों बराबर हैं। तो तीनों में कॉमन आ जाएगा Q0 और 4 पाई एप्सिलॉन 0 K या नॉट एप्सिलॉन। जो हो गया एक बड़ा सा ब्रैकेट, J मिला, ये मिला, ये मिला, इनको सबको जोड़ दो 1/R और 1/R1, ये हो गया, ठीक, प्लस इनमें आ जाओ बेटा 1/R1 माइनस 1/R2, इसमें आ जाइए 1/R2 माइनस 1/R3 और यहाँ पे डॉट डॉट करते हुए माइनस के 1/∞ आ जाएगा, क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है बेटा, अनंत तक। इतनी बात आई समझ में, ये सब हो गया था ना। होने के बाद अब देखिए कौन प्लस कौन माइनस कटेगा। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का, इसी प्रकार से ये सब कैंसिल हो जाएंगे, खाली एक ये बचेगा और ये बचेगा। तो इसे हम लिख लेंगे Q0 अपॉन 4 पाई नॉट एप्सिलॉन और ये बेटा 1/R और माइनस 1/R यहाँ बच गया ये, और माइनस का 1/∞। चूँकि तुमने पढ़ा होगा 1/∞ का जो मान होता है कितना होता है, 0, तो ये तो 0 हो गया, 0 हो गया। अब थोड़ा यहाँ पे देखना, हम जो है इसको आराम से देख लेना। अब थोड़ी जगह की शॉर्टेज हुई तो अब यहाँ से इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है, इसको तुम्हें बना लेना पहले से पहले इसे। तो यहाँ से हमने इसे हटा दिया यहाँ से, ठीक है। अब हटाने के बाद अब यहाँ देखना थोड़ा, तो यहाँ पे मान रखेंगे, इसका मान कितना होगा, 0 हो गया। तो ये लिखेंगे यहाँ पे W बराबर, तो हमें यहाँ पे ओनली कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन और Q0 अपॉन, और यहाँ कितना R ही मिलेगा खाली। क्यों, क्योंकि ये वाला भाग 0 हो गया, जो लिख दिया हमने इसके बराबर 0, इसका मान ही 0 होता है ना, तो इसलिए ये यहाँ लिख गया, ठीक ना, ये आ गया था ना। अब देखेंगे बिंदु A पर विभव, बिंदु A पर क्या ज्ञात करना था, विभव। तो विभव का फार्मूला हमने पढ़ा है, V बराबर W अपॉन कितना होता है बेटा, Q0 होता है, ये तुमने पढ़ा है। इसका बेटा यहाँ पे मान रखेंगे, देखिएगा जी है पूरे W का मान, तो कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q और Q0 अपॉन R और अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, Q0 हो जाएगा। इस Q0 से इस Q0 को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो हमारा जो विभव हो जाएगा कितना, 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के, और देखो ऊपर Q मिल गया, नीचे कितना मिल गया, R मिल गया। तो इसका जो मेन फॉर्मूला था बेटा, ये यही निकल के आ गया। इसे ध्यान रखना, ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन था जो हमने बताया, एक बहुत अच्छे तरीके से बताया है। ये मैंने बहुत एक इजी भाषा लेके चला, ठीक है थोड़ा लॉन्ग आ रहा आसानी में, लेकिन इसे तुम जब बारीकी से जब यहाँ समझोगे या इसे तुम एक दो बार वीडियो को देख लोगे तो ये यकीन मानना बहुत सही समझ में आ जाएगा, और बहुत सिंपल भाषा में बताया हुआ डेरिवेशन है ये, ठीक है। अब इसी प्रकार से अब कल हम फिर आगे मिलेंगे और आगे हम लेकर के फिर आएंगे, इसका शेष भाग है जितना जो है, ठीक है। कल हम तुम्हें वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बारे में बताएंगे और वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल युग्म है उसके बारे में बताएंगे। फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एक अच्छी स्थिति होती है, एक इसकी निरक्षी स्थिति होती है। फिर इसके बाद वैद्युत विभव बताएंगे, वो भी अच्छी निरक्षी। इस प्रकार से जितना ये पूरा चैप्टर है, पहला पूरा चैप्टर खत्म, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल बताएंगे, वो भी समझ में आएंगे यकीन मानना। और बस इसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, धन्यवाद।